व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे फॉर फीचर एंड री इशू, जिसमें मैंने आपको फॉर फीचर लास्ट क्लास में पढ़ाया था और आप लोगों को री इशू आज कराऊंगा, प्लस फॉर फीचर के कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो वो सभी क्वेश्चंस का हम फॉर फीचर एज वेल एज री इशू इस क्लास में पढ़ेंगे और शानदार तरीके से इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। तो आइए जल्दी से फॉर फीचर री इशू समझते हैं और टॉपिक को करते हैं क्लोज। चलिए लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं री इशू। फॉर फीचर मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। फॉर फीचर का क्या मतलब होता है? फॉर फीचर का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपने किसी पर्टिकुलर कॉल पे डिफॉल्ट करता है और पैसा नहीं दे पाता, तो उसके शेयर्स को कंपनी कैंसिल आउट करती है, उसको अपने शेयर होल्डर्स में से हटा देती है और उस सिनेरियो में वहां पे उसके शेयर्स को कैंसिल आउट कर देगी। तो उसको हम फॉर फीचर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज री इशू? फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर 10 रुपए पे इशू हुए थे, 4, 3, 2, 1, और इन 1000 शेयर्स पे ये मिला, ये दोनों नहीं मिले थे। तो इस डिफॉल्ट की वजह से कंपनी के पास 1000 इंटू 3000 रुपीज नहीं आए, बट कंपनी के पास 1000 शेयर पे 7 यानी 7000 आ गए थे जो कंपनी ने रख लिए। बट कंपनी के तो 1000 शेयर फॉरफिट हो गए। तो कंपनी क्या करेगी? इन सभी 1000 शेयर्स को री इशू करेगी। री इशू करेगी किसे करेगी? एक आधा कोई नया शेयर होल्डर ढूंढेगी, उसको बोलेगी हमारे पास 1000 शेयर है, क्या आप खरीदना चाहते हो? तो शेयर होल्डर बोलेगा हाँ बिल्कुल खरीदूंगा। तो जब कंपनी री इशू करती है इन सभी फॉरफिटेड शेयर्स को, तो वो 3 तरीके से री इशू हो सकते हैं। सर री इशू 3 तरीके से? इशू तो 2 ही तरीके से हो सकता। हाँ यही तो खास बात है, इशू 2 तरीके से बट रीइशू 3 तरीके से। या एक तो एट पार, फिर एक एट प्रीमियम, और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट डिस्काउंट। इसका मतलब ये है, खास बात ये है कि री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। समझे? 10 वाला शेयर अगर 10 में करें तो पार, 10 वाला शेयर अगर 12 में करें तो प्रीमियम, 10 वाला शेयर अगर 8 में करें तो डिस्काउंट। सही है? आओ एंट्रीज लिखो सबसे पहले। तो एक ही बारी में होगा, कोई तोड़ फोड़ के पैसा नहीं मिलेगा। एक ही बारी में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? अगर प्रीमियम पे होगा तो एक ही बारी में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट की हम बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट देखो हम ऐसे लिखते हैं, अगर आप कभी भी किसी को डिस्काउंट देते हो तो आप डिस्काउंट डेबिट करते हो ना, डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट यहां पे बेटा जी एक बात खास है, यहां पे देखो पार तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रीमियम पे है तो भी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बट अगर डिस्काउंट पे है तो यहां पे एक बात खास है। एक बात खास क्या है? ये पर्टिकुलर टर्म डिस्काउंट अपने आप में खास है। डिस्काउंट अपने आप में खास कैसे है कि आप शेयर को नॉर्मल प्राइस से सस्ते पे दे रहे हो, ठीक है, तभी तो आप उसको डिस्काउंट बोलते हो। बट यहां पे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? तो देखो मुझे एक बात बताओ, शेयर्स तो यही वाले हैं ना बेटा, यही वाले 1000 शेयर है ना। इन 1000 शेयर पे कंपनी को ये 7000 का बेनिफिट हुआ है। कंपनी को 4 भी मिला था, 3 भी मिला था, कंपनी को 7 रुपए तो आए थे। कंपनी को सिर्फ 3 रुपए शॉर्ट रहे थे इन शेयर्स पे। भाई 1000 शेयर पे कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से 10,000 चाहिए था, जिसमें से 7000 मिल भी गया था, 3000 नहीं मिल पाया, तो कंपनी सिर्फ 3000 की शॉर्टेज में है ना। तो कंपनी को अगर 3000 भी मिल जाए तो कंपनी का पैसा पूरा हो जाएगा। यानी इन शेयर्स पे, 1000 शेयर पे अगर 2 रुपए ये मिल जाए, 1 रुपए ये मिल जाए, कंपनी का पैसा पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो कंपनी बोलेगी ठीक है, हम 10 वाला शेयर 5 पे इशू करेंगे, 5 पे री इशू करेंगे। कंपनी को चाहिए तो 3 ही थे पैसा पूरा करने के लिए, कंपनी को 2 और मिल रहे हैं फालतू, मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं?
तो कंपनी यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है जितना कंपनी ने पहले आ चुका है कंपनी के पास। लाइक कंपनी बोले कि हम ये 10 वाला शेयर 3 रुपए में इशू करते हैं, 7 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, तो हमें बस 1000 पे 3 चाहिए, 3000 रुपए। जब कंपनी को ये 3000 मिल गए तो पैसा पूरा हो गया या नहीं हो गया, सोचो। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वो हो सकता है जितना कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, क्योंकि ये पैसा तो मिल गया ना, अब कंपनी डिस्काउंट दे सकती है नए शेयर पे, राइट? तो यहां पे हम डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के एक वर्ड यूज करते हैं जो आपने ऊपर लिखा था, वो है शेयर फॉरफीचर। ठीक है, शेयर फॉरफीचर क्या है यहां पे नोट कर लो। शेयर फॉरफीचर रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट। शेयर फॉरफीचर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर। जो फॉरफीचर पे अमाउंट रिसीव हो गया है वो हमारे पास एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हम आप लोग को नोट करके चलना है। अगर शेयर पार पे रीइशू होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे होगा तो बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद एक नोट और लिखेंगे, आफ्टर रीइशू if any amount is left in share forfeiture account, रीइशू करने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कोई पैसा बच जाता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ये ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री क्या होती है? जिसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, सॉर्टेड। इस पूरे का आपको नोट बनाना है, इस पूरे का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सो दैट आपको हेल्प करेगा सबसे ज्यादा शेयर्स में। डन हो गया जी? चलो अब हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि इसका फॉरफीचर की एंट्री करो। ठीक है, तो आओ जी इसकी फॉरफीचर की एंट्री देखते हैं पहले, फिर इन्हीं सभी शेयर्स को रीइशू करना सीखते हैं। ओके, तो देखो 25,000 शेयर्स हैं, 13 रुपीज का एक है, ये पैसा मिल गया, ये मिल गया, ये दोनों नहीं मिले, तो हमें फॉरफीट करना है। तो फॉरफीचर की एंट्री आपने क्या सीखी है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पैसा नहीं मिला। कौन कौन सा पैसा नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर, यानी जो पैसा मिल गया। ठीक है, शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप पूरा का पूरा पैसा मांग लिया था 25,000 इंटू 13, वैल्यू आ गई 3,25,000। यहां पे 25,000 इंटू 2, ये भी सेम 50,000, ये भी सेम, तो 2,25,000 रुपए आपने यहाँ पे फॉरफिट कर लिए। 25,000 इंटू 9। देखो अब इस एंट्री का क्या मतलब है, इस एंट्री का मतलब समझते हैं। हमने शेयर फॉरफिट करे और ये पैसा हमने जब्त कर लिया, यानी ये पैसे का हमें प्रॉफिट हो गया। कंपनी को तो प्रॉफिट ही है ना सीधा सीधा इस पैसे का। कंपनी को प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि कंपनी ने पैसा रख लिया ये। अब हुआ क्या है, अब एज्यूम कर लो कि ऑल शेयर्स वर रीइशूड। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ऑल शेयर्स वर रीइशूड एट पार।
सभी शेयर्स रीइशू हो गए पार पे। अगर सभी शेयर्स रीइशू हो गए पार पे फिर क्या करा जाए, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 25,000 इंटू 13, कंपनी को सारा पैसा दोबारा मिल गया। 3,25,000 का 3,25,000 मिल गया पूरा का पूरा, क्योंकि आपने सभी शेयर्स रीइशू कर दिए। ठीक है जी। अब ये जो प्रॉफिट था ये सिर्फ कहां पे यूज होता है, जब शेयर डिस्काउंट पे हो। भाई सस्ते में दोगे तभी तो इस पैसे को यूज करोगे, अभी आपने पूरे में दे दिया तो ये तो कहीं भी यूज नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसा है। तो शेयर फॉर फीचर में मैंने आपको क्या लिखवाया, जितना भी अमाउंट बचा होता है उस पूरे को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री क्या करोगे, इसको देखो यहाँ पे क्रेडिट था, इससे निकालना है तो इसको डेबिट कर दो। आप एंट्री करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 225 हमारे पास ये पैसा यहां से निकल के ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये पूरा 225 ट्रांसफर हो गया। सर कम कब ट्रांसफर होता है, अभी दिखाऊंगा केस। हो गया, चलो सेकंड क्वेश्चन ये था, आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था दूसरा। 3,000 शेयर्स हैं, 16+4 प्रीमियम पे इशू हुआ था, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था। एप्लीकेशन तो मिल गया लेकिन ये 3 नहीं मिले। तो सर अगर प्रीमियम भी मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया तो मतलब प्रीमियम भी मिल गया, और प्रीमियम भी मिल जाए तो मैंने क्या सिखाया था, भूल जाओ, कंपनी भूल जाएगी, एंट्री में बात ही नहीं करेगी प्रीमियम की। तो क्या एंट्री करेगी, एंट्री करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला, एक तो ये नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर फॉर फीचर कॉल्ड। देखो यहां पे क्या आता है हमेशा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, एंड क्या नोट लिखवाया था, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स, माइंड में लेके आओ, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं होता, तो ये 4 नहीं आएगा। 16, 3,000 इंटू 16 इंटू 3,000 48,000 तो यहाँ आ गया। अब क्या क्या नहीं मिला, 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 5 15,000, 3,000 इंटू 3 9,000, बाकी बैलेंस में निकाल लो। कैसे करोगे, 48,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000 माइनस 9,000, तो वैल्यू इज 18,000। ये आपका बैलेंस में आ गया, दिस इज योर बैलेंस। अब देखो कंपनी के हिसाब से कंपनी को ये प्रॉफिट हुआ है, बस 18,000 कंपनी ने फॉरफिट करे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ज़्यादा फॉरफिट करें, 4 रुपये प्रीमियम का भी तो है, उसकी बात ही नहीं करेगी। अब सपोज आप एज्यूम करो दीज शेयर्स, ऐसा लिखा हुआ है, दीज शेयर्स वर रीइशूड एट ₹12 पर शेयर। ये जो शेयर्स हैं ये रीइशू हो गए 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से। देखो 16 रुपए का था, 16 वाला शेयर अब 12 में रीइशू हुआ है, तो डिस्काउंट पे हो गया। 16 वाला शेयर 12 में रीइशू हुआ ना, कितने डिस्काउंट पे हुआ, 4 रुपए के डिस्काउंट पे। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सभी 3,000, कितने में हुआ, 12 में, 16 वाला शेयर 12 में, तो 3,000 शेयर 12 रुपए। डिस्काउंट कितना है सर, 3,000 पे 4, शेयर कैपिटल 3,000 पे पूरा 16, तो 3,000 इंटू 12 36,000 तो यहाँ आ गया, 3,000 इंटू 4 12,000 यहाँ आ गया, और पूरा 48,000 यहाँ आ गया। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। ये हो जाता है हमारे पास टोटल सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या है, देखो कंपनी ने यहां पे फॉर फीचर में 18,000 रुपए बचाए थे,
कंपनी ने फॉर फीचर में 18,000 रुपए बचाए थे, जबकि जब री इशू करा तो यूज कितना कर लिया फॉर फीचर में, 12,000 इसमें से यूज कर लिया। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कंपनी डिस्काउंट पे री इशू करेगी कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो कंपनी बोलती है इन शेयर पे प्रॉफिट हुआ था 18 का, तो 12 का अगर नुकसान भी हो गया तो क्या हो गया, री इशू ही तो कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास कुछ पैसा बच रहा है। फायदा कितना हुआ था, ये था प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 18,000 का, और जब री इशू करे तो हमने डिस्काउंट ही दिया, कोई बात नहीं लॉस हो गया, लॉस कितना हुआ 12 का, अभी भी नेट तो फायदा ही हो रहा है, 18 माइनस 12 नेट कितना फायदा हो रहा है, 6,000 का अभी भी फायदा हो रहा है, उसको आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, ऐसे यूज होता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हम करेंगे 18 माइनस 12, 6,000 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया। ठीक है जी, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, ठीक है, यहां पे क्या है देखो, 50,000 शेयर्स थे जो 6 प्लस 3 पे था, 6 प्लस 3, कैसे कैसे, पहले 2 फिर 3 प्लस 3 फिर 1, इस बार प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और प्रीमियम नहीं मिला। हाँ बढ़िया सवाल, पिछली बार भी प्रीमियम था लेकिन प्रीमियम मिल गया था, अब प्रीमियम नहीं मिला तो सर अब क्या होगा, अब कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, किस तरीके से एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ना मिले तो रोना है, प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ, प्रीमियम नहीं मिला तो रोना है, ओहो रो, अरे हो नुकसान 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 नुकसान। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कि हमारा नुकसान हो गया। टू क्या क्या नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 50,000 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप जो कि है 6 कॉल्ड अप जो कि है 6 रुपए, सारा पैसा मांग लिया। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 3, ये यहाँ आ गया। शेयर अलॉटमेंट 50,000 पे पूरा 6 रुपए, 3 प्लस 3। फर्स्ट कॉल 50,000 पे 1 रुपीज, और ये हमेशा की तरह बैलेंस। ठीक है, 50,000 पे 6, 3 लाख रुपीज, 50,000 पे 3, 150, 50 पे 6, 3 लाख रुपीज, 50 पे 1, 50,000, बाकी बैलेंस 450 माइनस 350, यानी कि 1 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हो, 50 इंटू 2 यानी 1 लाख हमें रिसीव हुए होंगे। परफेक्ट हो गया, ये आपका सीधा सीधा सिस्टम है, इस तरीके से आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी थी। ओके, अब इन्हें रीइशू करते हैं। अब देखो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये जो शेयर थे 50,000 रुपए, 50,000 शेयर्स थे, 6 रुपए का एक था, 6 में से हमें बस 2 मिले थे, 3 और 1 4 नहीं मिला, ये 4 हमें नहीं मिला। तो जब हम री इशू कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वर रीइशूड, all shares were reissued at the maximum possible discount, maximum possible discount, ऐसा आपको लिखा आ गया। सभी शेयर रीइशू हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे। तो व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट? मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इतना हो सकता है जितना आपने फॉरफीट करते टाइम पैसा बचाया हो। तो फॉरफीट करते टाइम पैसा बचाया 1 लाख, बचाया या नहीं बचाया, तो हम क्या कर सकते हैं 1 लाख तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका मतलब जो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
सभी शेयर रीइशू हो गए। शेयर था कितने का, 6 रुपए का, तो 6,000 शेयर, 50,000 शेयर हैं, 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए के शेयर्स थे। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 1 लाख तक का हो सकता है क्योंकि आपने वही बचाया था, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 1 लाख होगा। जो शेयर में पैसा आएगा आपको वो 2 लाख रुपए आएंगे, ये आपका बैंक में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने 1 लाख का प्रॉफिट करा था, यहाँ पे 1 लाख का लॉस हो गया, यानी जितना फॉरफीचर में था सभी यूज हो गया। तो क्या कुछ भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा? नो कैपिटल रिजर्व, इस केस में कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं बनेगा। नो कैपिटल रिजर्व। बढ़िया सवाल, कर लो नोट डाउन जल्दी से। ठीक हो गया, चलो एक और करते हैं, ये हमने लास्ट दिया था आपको, बढ़िया सवाल था ये भी, शानदार सवाल, इसको प्रीमियम पर इशू करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऑल शेयर्स वर रीइशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पे रीइशू है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे जो कि इशू करे गए थे 10+4 पे, 4+2, 3+2, 2 और 1। सिर्फ एप्लीकेशन आया, इस चिंटू ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, बाकी 3 दिए ही नहीं। तो यानी कुछ प्रीमियम मिल गया, कुछ प्रीमियम नहीं मिला। अब जो प्रीमियम मिल गया इसको तो कंपनी भूल जाएगी, इसको तो भूल जाओ, और जो नहीं मिला इसके लिए तो रोना पड़ेगा, कंपनी रोएगी। कैसे एंट्री करेंगे? आओ जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 जो नहीं मिला, लेकिन उससे पहले रोना भी तो है। सर 4 रुपए के लिए रोना है या 2 रुपए के लिए रोना है? बेटा 4 का प्रीमियम था, 2 मिल गया, उसको भूल जाओ। जो 2 नहीं मिला उसके लिए रो। SPR डेबिट, SPR नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है इस बार तो हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 क्या क्या नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2, शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अब 1 लाख शेयर पे कॉल्ड अप इज ऑलवेज 10, कॉल्ड अप इज ऑलवेज 10, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। 1 लाख शेयर पे प्रीमियम जो नहीं मिला 2, 1 लाख शेयर पे 5, 1 लाख शेयर पे 2, 1 लाख शेयर पे 1, और ये बैलेंस 1 लाख पे 10, 10 लाख रुपए, 1 लाख पे 2, 2 लाख रुपए, 1 लाख पे 5, 5 लाख रुपए, 1 लाख पे 2, 2 लाख रुपए, 1 लाख पे 1 लाख रुपए, बाकी बैलेंस। देखो जो नहीं मिला ना उसके लिए रोना है। ठीक है, 12 में से 5, 6, 7, 8 हटा दो तो 4 लाख आपको मिल गए होंगे इनके हिसाब से। देखो 1 लाख पे 4, ये भूल गए, इसको भूलना है, यही तो बात है। ठीक है, अब रीइशू करो। सर इसका मतलब हमने प्रॉफिट करा कितने का? 4 लाख रुपए का। अरे वाह, मजा आ गया। रीइशू करो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल प्रीमियम पे है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कैसे हुआ? 10% के प्रीमियम पे, 10% का प्रीमियम यानी कि 10 वाला 11 में। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 1 लाख इंटू 1, 1 लाख, और टोटल कितना हो गया? 11 लाख। सर इसमें से तो कुछ भी यूज नहीं करा, इस बार तो हमें और बल्कि फायदा हो गया। बहुत अच्छी बात है, कुछ भी यूज नहीं हुआ तो सारा कहां ट्रांसफर कर दो, पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सब कुछ कैपिटल रिजर्व में डाल दो, पूरा का पूरा 4 लाख। ये पूरा का पूरा गया कैपिटल रिजर्व में। लो बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आज का क्वेश्चन भी क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा।
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फॉर फ्यूचर की एंट्रीज किस किस के बिल्कुल ठीक है। और हम अगली क्लास में करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो डाटा। शानदार टॉपिक, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को टॉपिक करके, और उसी में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, हम करेंगे ना उसको ईजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।